भगवान राणामधीशं रघुपद प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो बोले जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की और सबका को भी, और तुम्हें ये पीर सब घरन की। जय जय श्री रघुवीर, तुम्हें ये पीर सब घरन की। तो जय जय श्री रघुवीर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री भैरू बाबा की जय हो। श्री दुर्गा महारानी की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सर्व समाज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्ण वाले भक्त वांछित कल्प तरु जगत नियंता जगदाधार। आवाज फैल रही है, इसकी आवाज फैल रही है। सती सावित्री अनुसुईया के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंचस्थ विद्वत समाज, सभी संगीत भाई लोग, इस दिव्य अनुष्ठान को भागीरथ के रूप में लाने वाले पूरे परिवार को मेरे व्यासपीठ की ओर से आप सब लोगों को जय श्री
प्यार से बोलो ना राधे राधे, बोलो ना राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये दिव्य अनुष्ठान जिसके आज तृतीय दिन की वेला पतित पावन श्री भोलेनाथ के प्रांगण में हनुमान जी महाराज के सानिध्य में शुभ आरंभ होने को जा रही है। सज्जनों, ऐसा ये दिव्य अनुष्ठान जिसको सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। और आपने पहले दिन सुना होगा ना, राजा परीक्षित को जब 7वें दिन मरने का जब श्राप लग गया था, तो देवताओं ने कहा कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भागवत रूपी अमृत का पान करवा रहे हैं, जिससे परीक्षित का मोक्ष हो जाएगा। देवताओं ने विचार किया कि बोलो, इस धरती के ऊपर, इस धरातल के ऊपर जो चीज देवताओं को भी सुलभ नहीं है, वो राजा परीक्षित को सुलभ हो रही है। तो हम ऐसे करते हैं, राजा परीक्षित को जो श्राप लगा हुआ है ना 7वें दिन मरने का, तो हम स्वर्ग का अमृत लेकर के चलें। वो स्वर्ग का अमृत तो राजा परीक्षित को पिला देंगे, जिससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। और भागवत रूपी जो अमृत है ना, वो भागवत रूपी अमृत को हम पान कर लेंगे। सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, अरे देवताओं, स्वर्ग का अमृत तो सुलभ है, फिर मिल जाएगा, लेकिन ये भागवत रूपी जो अमृत है ना, ये सुलभ नहीं है। ये भागवत रूपी अमृत तो भगवान की महती जब कृपा होती है जीव के ऊपर, तब जाकर के सुनने को मिलता है। तो आइए इस ज्ञान गंगा को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। और सच बता दूं मैं आपको, मैंने कल अपने जीवन के 30 साल में पहली बार ऐसा अनूठा एक दृश्य देखा जो मैंने कभी नहीं देखा। कौन सा दृश्य देखा था? थोड़ी सी भी डेंटिंग पेंटिंग हटने का डर रहता है, लोग घरों में घुस जाते हैं। थोड़ा भी पानी की बूंद गिर तोड़ करके अपने महल में चले जाते हैं। लेकिन जो कल मैंने देखा ना, इस चीज को कभी न भूलूंगा न भुलाऊंगा, और जहां भी कथा होगी वहां जरूर कहूंगा इस चीज को कि मेरे नांगल लाट के भैया भक्त तो ऐसे हैं, चाहे कितनी बरसात हो, चाहे ऊपर से पानी पड़े, चाहे जमीन पूरी गीली हो, लेकिन भगवान की कथा के प्रति कितना भाव है, हटे नहीं। कितना सुंदर लगा मेरे को कल। आपकी भक्ति को मैं बहुत नमन करता हूँ। आइए अपनी वाणी से गुनगुनाऊं, जिससे मुझको कहने की शक्ति मिल जाएगी और आपको सुनने की मिल जाएगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
अगर तुझसे जो मांगू कभी मौका लग जाए, क्या हो गया चलते चलते में, मैं अगर तुझसे जो मांगू तो तुम न देना कुछ मुझे। भगवान के मंदिर में जाकर के तुम पूजा करते हो ना, एक लोटा पानी का चढ़ा दिया, थोड़ी सी चीनी लेकर के मुंह को चपेट दी, थोड़ी सी रोली डाल दी, थोड़ी सी मोली पटक दी और इतनी बड़ी लिस्ट दे दी, मेरे बेटे की तो नौकरी लग जाए, मेरे पति का धंधा चल जाए, मेरे पोते की पढ़ाई में मन लग जाए, मेरे खेत में बहुत सारी फसल हो जाए और घर में सुख शांति हो जाए। और तुमने किया क्या है? तुमने किया कुछ भी नहीं, पानी का लोटा ही तो पटका है और लिस्ट दे दी तुमने कि मैं अगर तुझसे जो मांगू तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना मैं आशिकी नहीं मजदूर में हो जाऊंगा मैं। जय हो। वरना मैं आशिकी नहीं मजदूर में हो जाऊंगा मैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय।
ये मन के हारे हार है। 3 दिन हो गए चलते चलते और 3 दिन में भक्ति की ये सरोवर बहती चली आ रही है अपने गांव में। और मन से कहना रे मन 4 दिन की बात और है, तू कहीं जाना मत, सब चीज से फ्री कर दिए हैं तेरे को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत कृष्ण को, मन ही करत भजी। अरे मन ही करत भजी, हाय हाय मन ही करत भजी, मन ही करत भजी, हाय मन ही करत भजी। मन की गति है अटपटी, समझिए ना मन की गति अटपटी कैसे। बैठे हैं तो थाई के चौक पर और मन चला गया टोड़ा भी, मन चला गया जयपुर में, मन चला गया कहीं और नांदोती वांदोती में। मन की गति है अटपटी, झटपट लखईन कोय, जब मन की खटपटी मिले तो झटपट दर्शन हो। अरे झटपट दर्शन हो, झटपट दर्शन हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। जय राधे राधे गोविंद और गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। सजनों, मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था, कल महाभारत का प्रसंग चल रहा था। इसकी आवाज फैल रही है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, आवाज फैल रही है तुम्हारी इसकी। कल महाभारत का प्रसंग चल रहा था, ठीक है। और उस महाभारत के प्रसंग में कल द्रौपदी संवाद मैंने आपसे निवेदन किया था। सुखदेव जी महाराज का जन्म की मैंने आपसे प्राकृत कथा सुनाई। राजा परीक्षित को 7 दिवसीय
श्राप लगने की मैंने कथा आपसे निवेदन करी। कथा कहती है कश्यप जी महाराज की दो पत्नी हैं। एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। वैसे मैं एक बात निवेदन कर देता हूं, आज ही बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, डेकोरेशन तो अच्छे से अच्छा करना चाहिए, लेकिन चलती कथा में नहीं, कथा से पहले ही। सही बात है कि नहीं? अब ये सरकारी गाड़ी है हमारी, तो 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक चलेगी। अब बिना हल्ला गुल्ले के यदि होगी तो मेरा मन लगेगा कथा में। अब कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, कोई टेंट पे चढ़ रहा है, कोई माथे पे चढ़ रहा है, कोई का कर रहा है, तो फिर मैं भी फिर ऐसे ही टालम टोल करूंगा कथा है। 11:30 बजे से पहले बहुत समय होता है, खूब श्रृंगार करो, मना नहीं करूंगा। और कल तो हमारे लाला को जन्म भयेगो, वाके बाद में परसों गिरिराज महाराज की कथा भयेगी, और वाके बाद में रुक्मणी मंगल की कथा होएगी, वहां में तो कमाल ही हो जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़ के चलती कथा में विघ्न होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता दिति और अदिति ये कश्यप जी महाराज की दो पत्नी हैं। अब कश्यप जी की दो पत्नी हैं, दिति के हो गए दैत्य लोग, अदिति के हो गए देवता लोग। अरे एक दिन हुआ क्या, वो दिति महारानी जो है ना, वो अदिति महारानी के तो बेटा बेटी खूब सारे हो गए, दिति महारानी के नहीं हुए बेटा बेटी। कश्यप जी महाराज को बोल मेरा बेटा बेटी नहीं है, तो बोलो कोई ऐसा उपाय करो ना जिससे मेरा बेटा हो जाए। कब कहा? सांझ की वेला में। सांझ की वेला में, सांझ समझ गए ना तुम लोग बहुत मन लगाना कथा में, तुमसे निवेदन कर रहा हूं मैं आप सब लोगों से। सांझ किसको कहते हैं? सांझ उसको कहते हैं शादी के समय पे पंडित जी के पास में जाते हैं ना अपन लोग, बेटा बेटी की शादी का मुहूर्त निकलाने के लिए। तो पंडित जी से पूछते हैं फेरा कौन से समय पे है भाई, पंडित जी बताओ ना। तो पंडित जी कहते हैं फेरे पड़ेंगे तुम्हारी बेटी के गौधूड़ा। गौधूड़ा समझ गए? नाम तो तुम सब लोग जानते हो गौधूड़ा, लेकिन ये नहीं जानते गौधूड़ा होता क्या है। एक मीठी सी बात और बता दूं, पूजा तो सारी दुनिया करती है, महादेव जी की, बालाजी की, भैरू जी की, चांबड़ मैया की, कैला मैया की, भरतरी बाबा की, लेकिन ये कोई जानते नहीं है पूजा होते गौ के खुरों से जो धूल उड़ करके और मस्तिष्क पर जब आती है ना, तो उसको कहते हैं गौधूला। सांझ की वेला, सांझ की वेला में। और दिति महारानी ने कहा कि मेरे को उपाय बताओ, बेटा बेटी होने चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि इस समय नहीं बताऊंगा। क्यों? इस समय भगवान भोलेनाथ भ्रमण पे निकलते हैं, इसलिए मैं इस समय मत पूछो मेरे से। दिति महारानी ने हट पकड़ी, और हट पकड़ने के बाद में दिति महारानी कश्यप जी महाराज के साथ कुछ समय बिताया। लेकिन कश्यप जी ने कहा कि दिति, तूने मेरी बात का उल्लंघन किया। बेटा तो तुम्हारे एक नहीं दो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों राक्षस हो जाएंगे। बेटा होने का आशीर्वाद भी दे दिया और श्राप भी साथ में दे दिया। बेटा तो एक नहीं होंगे, दो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों राक्षस हो जाएंगे। अब बेटा हो गए, बेटा होने की तैयारी चल रही थी। दिति महारानी ने 100 वर्ष तक गर्भ के बच्चों को बाहर ही नहीं निकाला। कितने दिनों तक? 100 वर्ष तक।
मैं नहीं कह रहा इस चीज के लिए, भागवत कह रही है। 100 वर्ष के बाद में जब दोनों बच्चे बाहर आए तो दोनों का नाम रख दिया, एक का नाम रख दिया हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रख दिया हिरण्यकश्यप। दोनों का नाम रख दिया। दिति महारानी बोली, बोल मैंने आपकी बात का उल्लंघन किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को आशीर्वाद तो दे दो कुछ। पति कहने लगे तूने मेरी बात का उल्लंघन किया, बेटे तो तेरे दोनों के दोनों राक्षस होंगे, लेकिन तेरे जो पोता होगा ना, पोता समझ गए ना, बेटे का बेटा, वो तेरा बड़ा भक्त होगा, लेकिन उसका नाम, बोलो उसका नाम होगा प्रहलाद। ये लो सब 2 पुत्रों को जन्म दे दिया दिति महारानी ने, और महाराज कश्यप ने आशीर्वाद भी दे दिया कि दोनों तुम्हारे जो पुत्र हैं ना, ये दोनों पुत्रों का जो मोक्ष जो होगा वो भगवान के हाथों के द्वारा ही होगा। हिरण्याक्ष जो दैत्य है ना, ये दिन दूना और रात चौगुना। थोड़ा भैया इसको और ऊपर बांधो, इसको लोग नहीं दिखेंगे उधर से। हिरण्याक्ष जो है दिन दूना और रात चौगुना, वो बढ़ता चला जा रहा है, उत्पात करता है, देवताओं के साथ में बहुत अन्याय और अत्याचार करता है। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोले ब्रह्मा जी से, प्रभु बोले क्या करें ब्रह्मा जी? बोल नाक में दम कर रखी है। देवताओं ने कहा, बोले किसने? बोले हिरण्याक्ष ने। बोल नाक में दम कैसे कर रखी है? मांस के टुकड़े डाल देता है, यज्ञ को पूरा सफल ही नहीं होने देता। वो हिरण्याक्ष ने तो अति कर रखी है। अब तो हुआ क्या, जोर से उन्होंने जैसे छींक आई ना, एक छोटा सा, एक नन्हा सा एक बालक नाक के द्वारा जन्म लिया। नाम क्या है उस बालक का? नाम है वराह। उस बालक का नाम है वाराह। वो भगवान के रूप में प्रकट हुए और वराह भगवान ने कहा कि मेरे लिए आज्ञा क्या है, मैं क्या सेवा करूं आपकी? ब्रह्मा जी बोले आज्ञा दूसरी कुछ भी नहीं है, देवता परेशान हो रहे हैं। किस चीज से परेशान हो रहे हैं? देवता परेशान हो रहे हैं। बोल ये हिरण्याक्ष जो है ना, ये ज्यादा अति कर रखी है। बोल इसको तुम जरा थोड़ा सा सबक सिखा दो। बोल बस ये छोटी सी बात। अब तो हाथ में गदा लेकर के और हिरण्याक्ष जो है ना, चारों तरफ समुद्र के चारों तरफ घूमता है। जो कोई मिलता है उसी को कहता है तुम मेरे से युद्ध करो। राक्षसों के अधिपति वो हिरण्याक्ष ने क्या किया, देवताओं के साथ में अति कर दी। भगवान वराह हाथ में गदा लेकर के और समुद्र के किनारे घूम रहे। हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष आने के बाद में कथा तो ऐसे कहती है, भगवान के साथ में दो तू मैं हुई और हिरण्याक्ष का भगवान ने, वराह ने एक गदा से प्रहार कर दिया और उसका राम नाम सत्य हो गया। अपने भाई के मरने की चीज को देख करके हिरण्यकश्यप जो है ना, भगवान वराह के रूप में भगवान विष्णु से उसी दिन से दुश्मनी लेना चालू कर दिया। विष्णु का कोई भी नाम लेता, भगवान का कोई भी नाम लेता, वो हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था। सृष्टि का विस्तार हो रहा है, सृष्टि आगे कैसे बढ़ रही है, हम तुम लोग कहां से आए हैं, जरा ध्यान दे के सुनना आप लोग। भगवान नारायण के हो गए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी महाराज के हो गए स्वयंभू मनु महाराज।
और स्वयंभू मनु महाराज की पत्नी का नाम है शत्रुपा। स्वयंभू मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा से 5 संतानें हुई हैं। 2 हैं बेटा और 3 है बेटी। आप लोग बहुत मन लगाना और जिनको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। 2 बेटा हैं और 3 बेटी हैं। लेकिन कथा तो ऐसे कहती है कि कभी कभी छोटी जो बेटी होती है ना, वो छोटी बेटी बड़ी जैसी लगती है। वो बड़ी जैसे कैसे लगती है? माता पिता की चिंता कौन सी बेटी को रहती है? माता पिता की जो चिंता होती है ना, वो कौन सी बेटी को रहती है? बड़ी वाली को। छोटी वाली बेटी को नहीं रहती, बड़ी वाली बेटी को चिंता रहती है। इसलिए बड़ी वाली बेटी तो है दुबली पतली, और छोटी छोटी जो उनकी बेटी है ना, वह को नाम है देवहूति। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर गोविंद मेरो है, हरे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शेरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सत्संगी पढ़ो संसार में कोई बड़ भागी न पायो। सत्संग पढ़ो संसार में कोई बड़ भागी न पायो। संसार पढ़ो संसार में कोई बड़ भागी न पायो। कोई बड़ भागी ने पायो, कोई अनुरागी ने पायो। कोई बड़ भागी ने पायो, कोई अनुरागी ने पायो। सत्संग 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 पढ़ो संसार में कोई बड़ भागी ने पायो। सत्संग पढ़ो संसार में कोई बड़ भागी ने
कोई बड़भागी ने पायो, कोई अनुरागी ने पायो, कोई बड़भागी ने पायो, कोई अनुरागी ने पायो। सत्संग 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 पढ़ो संसार में, कोई बड़भागी ने पायो। सत्संग पढ़ो संसार में, कोई बड़भागी ने पायो। सत्संग पढ़ो कोई बड़भागी ने पायो। अरे कोई अनुरागी ने पायो, फिर कोई बड़भागी ने पायो। अरे कोई अनुरागी ने पायो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे सर जाओ तुम लोग, अब करने की बात होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बिल्कुल नहीं आ रही है। अरे इसी को कर दो, आप उसको रहने दो, आप इसी को कर दो आप। अरे सबके संकट दूर करेगी, अरे सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली बजाओ तुम, बजाओ बजाओ तुम राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे बजाओ राधा नाम की ताली। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वयंभू मनु महाराज की 5 संतानें हैं। 2 बेटा हैं और 3 बेटी हैं। सबसे पहले वंश का वर्णन हो रहा है। स्वयंभू मनु महाराज की 3 बेटियों में छोटी छोटी बेटी है, वहां को नाम है देवहूति। आप लोग बहुत मन लगाओ कथा में, कथा सुनने के लिए आते हैं आप लोग। और जो कोई भी बगल में बैठ करके बात करे और आवाज करे तो बहुत प्यार के साथ में उनको चुप कर देना है ना। हाँ, तो छोटी छोटी बेटी का नाम है देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हैं स्वयंभू मनु महाराज की। छोटी छोटी बेटी अब जो है ना, कई बार तो कथा ऐसे कहती है, बड़ी बड़ी बेटी को चिंता रहती है अपने पिता के घर गृहस्थी की। पिता के 3 बेटियों, पिता गरीब हो तो बड़ी बेटी को चिंता रहती है, मेरे पिताजी हमारी शादी कैसे करेंगे। बेचारी खाती तो है लेकिन चिंता बहुत करती है, इसलिए दुबली पतली रहती है। और वो छोटी छोटी ने शादी की चिंता, ने पिता की चिंता, ने माता की चिंता, ने भाई की चिंता, दिन में 4 बार खावे और
वो छोटी छोटी बेटी है ना देवहूति, वो सयानी हो गई, ये बड़ी से भी ज्यादा सयानी हो गई। सयानी हो गई तो स्वयं वो मनु महाराज ने विचार किया, अपनी पत्नी शत्रुपा से कहा कि छोटी छोटी बेटी जल्दी शादी वाली हो गई तो कोई बच्चा देखो, कोई वर देखो। अब जैसे बेटी है वैसा ही तो वर देखना पड़ेगा ना। अब और तो कोई मिले नहीं, जाकर के कथा ऐसे कहती है, स्वयं मनु महाराज को इस बात के लिए शत्रुपा ने जब कहा था तो एक महात्मा है, वह महात्मा को नाम है कर्दम मुनि। महात्मा का नाम क्या है? कर्दम। मीठी सी बात बता रहा हूं आपको, पहले महात्मा लोग भी शादी के लिए भजन करते थे। ध्यान देके सुनना आप लोग। कर्दम ऋषि ने कितने दिनों तक भजन किया शादी के लिए? 10,000 वर्ष तक। सुंदर पत्नी के लिए, सुशीला पत्नी के लिए, अच्छी पत्नी के लिए, संस्कारवान पत्नी के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करी कर्दम ऋषि ने। भगवान आ गए, प्रकट हो गए। भगवान आकर के और प्रकट होकर के कहने लगे कर्दम ऋषि से, लेकिन कथा तो ऐसे कहती है ना कि कर्दम ऋषि के आश्रम में और कुछ भी नहीं है, केवल 3 चीज है, सोटा, लोटा और लंगोटा, और हाथ में माला। भजन चल रहा है, 10,000 वर्ष बीत गए, भगवान आकर के प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, भगवान नारायण, अरे कर्दम महात्मा आंखें खोलो, हम आ गए हैं, तुम जो चाहते हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, भैया खड़े तो हो। कर्दम ऋषि बोले हमने तो भजन वैसे किया, तुम काहे को आए? भगवान नारायण कहने लगे, ये तो हमको पता है तुमने भजन क्यों किया है, लेकिन आंखें तो खोलो, देखो तुम्हारे सामने खड़े हैं, चतुर्भुज रूप लेकर के, शंख चक्र गदा त्रिशूल लेके तुम्हारे सामने खड़े हैं। कर्दम ऋषि ने जैसे आंखें खोली, और कर्दम ऋषि ने जो भजन किया था ना, उनकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे। कर्दम ऋषि के शरीर बड़ा पतला दुबला है, लेकिन सामने कमंडल रखा हुआ है, मस्तिष्क पर तेज है। और जैसे कर्दम ऋषि ने आंखें खोली, भगवान ने कहा, क्या चाहते हो, मांगो, क्या चाहिए? कर्दम बोले, हमें तो कछु ना चाहिए, हम तो वैसे भजन कर रहे हैं, कछु दे वो चाहो तो तुम तुम्हारे हिसाब से दे दो। भगवान बोले, मुझको पतो चल गो तू काई को भजन कर रहे हो, मैं लक्ष्मी को छोड़ करके क्षीर सागर में से आया हूं, तुम पत्नी के लिए भजन कर रहे हो, शादी के लिए? कर्दम ऋषि बोले हंस करके, बोले प्रभु तुमको कैसे पता, तुमको कैसे पता कि मैं शादी के लिए भजन कर रहा हूं? भगवान घटघट के वासी हैं, अंतर्यामी जिनको नाम है, और कर्दम ऋषि पूछ रहे तुमको कैसे पता? भगवान बोले कर्दम से, कर्दम ऋषि महात्मा, आज के ठीक तीसरे दिन, ध्यान देके सुनना, महात्मा से कर्दम ऋषि से कह रहे हैं भगवान, आज के ठीक तीसरे दिन स्वयं मनु महाराज आएंगे अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लेकर के, और उनकी तीसरे नंबर की जो बेटी है ना देवहूति, उसको लेकर के आएंगे और तुमको पत्नी के रूप में दे करके जाएंगे, तुम स्वीकार कर लेना। मन मन भावे मूंड हलावे, शादी की बात आवे तो सारे संकट मिट जावे। कर्दम ऋषि बोले प्रभु हमारी इच्छा तो है ना, है तुम कह रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। कौन सी शर्त है तुम्हारी? बोल देखो, एक बेटा हो जाएगा ना तो जंगल में चले जाएंगे भजन करने के लिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक बेटा हो जाएगा, शादी तो कर लोगे ना? अब भजन तो शादी के लिए तो किया था। हाँ शादी कर लेंगे। भगवान ने कहा तो फिर हम जाएं। अब बात बन गई तो रोकेंगे थोड़ी, जाओ। एक बेटे के लिए कह गए थे, कथा तो ऐसे कहती है, एक बेटे के लिए कह करके गए थे कर्दम ऋषि से,
अब बेटा शादी की तैयारी चल रही है। आज के ठीक तीसरे दिन, और तीसरे दिन होते के साथ ही स्वयंभू मनु महाराज जो है ना अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के साथ में और आ रहे हैं, और उनकी बेटी देवहूति को लेकर के आए। अब देवहूति है कैसी? देवहूति बहुत सुशीला है, संस्कारवान है देवहूति। स्वयं मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए और कर्दम ऋषि के आश्रम में आकर के, और वो ठीक तीसरे दिन की इंतजार कर रहे थे। कर्दम ऋषि भगवान कह करके गए थे तीसरे दिन आएंगे। तीसरा दिन हो गया और तृतीय दिवस की वो 11:30 से लेकर के 12:30 बजे की जो वेला होती है ना, हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं ना, कितने बजे बैठते हैं ये लोग? 11:30 बजे। मैं कितने बजे आता हूं मंच के ऊपर? 12 बजने से पहले पहले। इसको कौन सी वेला कहते हैं? इसको कहते हैं अभिजित मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त कहते हैं? अभिजित मुहूर्त कहते हैं। जैसे अक्षय तृतीया होती है और जैसे नौमी भडरिया अभी गई है ना, कल परसों अभी तो गई है नौमी भडरिया। ऐसे अबूझ मुहूर्त होते हैं। ऐसे ये 11:30 से 12:30 बजे का जो टाइम होता है ना, ये होता है अबूझ मुहूर्त। इसमें कहीं भी चले जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यात्रा मंगलमयी होती है। 11:30 बजे का टाइम था। स्वयं मनु महाराज आगे। कर्दम ऋषि ने सोचा, भगवान कह करके गए तो बात तो सही है। शत्रुपा भी साथ में है, एक सुंदर सी बेटी भी साथ में है, लेकिन शादी वादी की जब बात होती है ना, तो बेटा पक्ष बेटी पक्ष के लिए सुंदर सी व्यवस्था करता है, बैठने की, उठने की, खाने की, पीने की। अब बाबा के पास में कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। 3 चीजें बस केवल, सोटा है, लोटा है और लंगोटा है। लेकिन फिर भी और व्यवस्था क्या चाहिए? बोलो और कुछ भी नहीं है। गऊ के गोबर से लीपन तो है, लेकिन उस कुटिया में जगह जगह चूहों ने बिल बना रखे। महल थोड़ी है कोई। और देवहूति तो महलों में रहने वाली है। स्वयंभू मनु महाराज तो महलों में रहते हैं। 3 आसन बिछा दिए उन्होंने। किसने? कर्दम ऋषि ने। किसको? एक तो होने वाले ससुर जी को, एक होने वाली सासू जी को, और एक होने वाली पत्नी को। 3 आसन बिछा दिए। चौथा आसन नहीं है खुद के लिए। बहुत ध्यान देकर के सुनना। नेमी शरण में सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों से, अरे ऋषियों ध्यान देकर के सुनो, कर्दम ऋषि महाराज कैसी उनकी आवा भगत कर रहे हैं, कैसी उनकी आवादानी कर रहे हैं। 3 सुंदर से आसन बिछा दिए। कर्दम ऋषि ने कहा आओ बैठो। स्वयंभू मनु महाराज बैठ गए आसन के ऊपर। उनकी होने वाली सासू जी जो है ना शत्रुपा, वो भी बैठ गई। अब तीसरा आसन किसका है? उनकी होने वाली पत्नी के लिए बिछाया है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो होने वाली पत्नी के लिए जो उन्होंने आसन बिछाया है, अब उसके ऊपर देवहूति बैठेगी कि नहीं बैठेगी? बोलो बोलो। देवहूति ने सोचा कि थोड़ी ही देर में ये मेरे पति होने वाले हैं। 3 आसन बिछा दिए। एक मेरी माँ के लिए माँ बैठ गई, एक मेरे पिता के लिए पिता बैठ गए, एक मेरे लिए, और ये बैठे हैं नीचे और मैं इनके सामने ऊपर बैठूं। ये तो कोई धर्म नहीं कहता है। बहुत मन लगाना, आप लोगों से कह रहा हूं। पति के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा उनका आव आदर मान सम्मान इज्जत कद्र करनी चाहिए। कर्दम ऋषि ने जैसे ही आसन दिया 3 नंबर का, लेकिन वो देवहूति सोचने लगी, ये मेरे पति होने वाले हैं, इन्होंने आसन दिया है और इनके दिए हुए आसन पे मैं नहीं बैठती हूं तो पति का अनादर होगा, और बैठ जाती हूं तो भी ज्यादा अनादर होगा।
ये तो नीचे बैठेंगे और मैं ऊपर बैठूं, तो मुझे करना क्या चाहिए जिससे कर्दम ऋषि ये महात्मा जो है ना मेरे पति होने वाले हैं, इनकी भी इज्जत हो जाए और इनका मान सम्मान भी बना रहे। तो सज्जनों, कथा तो ऐसे कहती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन आंखें खोल करके देखो कि स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा और देवहूति कर्दम ऋषि के यहाँ आई हैं। दोनों तो आसन पे बैठ गए, लेकिन तीसरी जो होने वाली पत्नी उनकी जो देवहूति है ना, वो धरती पे जमीन पे बैठ गई और सीधा जो हाथ था ना वो आसन के ऊपर रख लिया। ये कब की बात है? ये बात है जब कोई संस्कारवान बेटी घर में आती है, तब की बात है। ये बात तब की है जब कोई घर में कोई संस्कारवान बेटी घर में आती है। ये बात तब की है। और जब की बात नहीं है, कोई संस्कारवान बेटी घर में नहीं आती है, तो चाहे ससुर जी नीचे बैठो चाहे सासू जी नीचे बैठो, सबसे पहले तो हम ऊपर बैठे। साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया, अभिजीत मुहूर्त आ गया और अभिजीत मुहूर्त की पावन बेला में संकल्प करवा दिया और स्वयंभू मनु महाराज उनकी तीसरे नंबर की बेटी को उनको संकल्प करके पत्नी के रूप में देख करके चले गए। देवहूति से कहने लगे कर्दम ऋषि, अब तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हारे पति हैं। देवहूति ने कहा कि हाँ आप मेरे पति हो। तो बोले तुम ऐसे करो, ये अपनी कुटिया जो है ना, इस कुटिया की साफ सफाई कर लो, इसको तुम जरा साफ कर लो, मैं स्नान करके अभी आता हूं, मैं सरोवर में जा रहा हूं। कर्दम ऋषि ने कहा कि ठीक है। कर्दम ऋषि ने क्या किया कि जैसे ही कह करके गए थे कि अभी आ रहे हैं और स्नान करने के लिए गए थे, स्नान करके कर्दम ऋषि और उस सरोवर के पास में तर्पण कर रहे थे और कर्दम ऋषि की समाधि लग गई और दिन हो गए, 40 वर्ष बीत गई। एक दिन हुआ था शादी को, कह करके आए थे तुम कुटिया की सफाई कर लो, मैं अभी आता हूं, स्नान कर आऊं। ये महात्मा लोगों की लीला बड़ी विचित्र होती है। 40 साल तक उनको समाधि लग गई। पत्नी बोली उनकी, देवहूति बोली स्नान करने के लिए कह करके गए थे, अभी तो आए नहीं, लेकिन ठीक है मैं चल के देखती हूं कि मेरे पति कहां पे। समाधि लगी हुई है कर्दम ऋषि की, और एक जो वो कपड़ा पहन करके आई थी ना, आधे कपड़े से स्नान कर लेती, आधे कपड़े को अपने अंग को ढक लेती और 40 साल तक उनके पति की सेवा करती रही वो। 40 साल के बाद में जब कर्दम ऋषि की आंखें खुली, और आंखें खुलने के बाद में 40 साल पहले स्थिति क्या थी और 40 साल बाद में स्थिति क्या हो जाएगी, बुढ़ापा तो आ ही जाएगा ना। कर्दम ऋषि ने जैसे आंखें खुली समाधि से, कर्दम ऋषि बोला आप तुम कौन हो? अब देवहूति 40 साल के बाद में तो जो है बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, आंखों से दिखना बंद हो गया, बुढ़ापा आ गया। देवहूति बोले आप भूल गए मुझे, मैं आपकी पत्नी हूं। 40 साल पहले स्वयंभू मनु महाराज मेरी माता शत्रुपा के साथ में आए थे, आपको पत्नी के रूप में मुझे देख करके गए थे और आपने कहा था कि स्नान करने जा रहा हूं, तुम कुटिया की सफाई कर लेना। मैं कुटिया की सफाई करती रही, तुम लौट के नहीं आए तो मैं भी तुम्हारे पास आ गई और तुम्हारी सेवा कर रही हूं मैं। कर्दम ऋषि ने कहा कि तुम 40 साल के बाद में भी गई नहीं कहीं? वो संस्कारवान, वो धैर्यवान, वो चरित्रवान स्वयंभू मनु महाराज की बेटी हैं। वो कहती हैं पातिव्रत धर्म जो होता है ना, वो तो यही होता है कि पति कैसी भी अवस्था में कैसी भी स्थिति में हो, पति की सेवा करनी चाहिए। कथा तो ऐसे कहती है। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवहूति
तेरे पिता ने सोचा होगा किसी भिखमंगे के महात्मा के साथ में तेरी शादी कर दी, न खाने का ठिकाना है, न पीने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है। तू नहीं जानती महात्माओं की तपस्या में कितना वजन और कितना बल होता है। खड़े हो यहां से। देहूती की आंखों से दिखना बंद हो गया था, बाल सफेद हो गए थे, शरीर जो है ना जर्जर हो गया था। लेकिन बुढ़ापा जब आ गया ना, बहुत मन को लगाना कथा में मेरे भाई बहन। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन सुन रहे हो क्या? परीक्षित जी कहते हैं शुक्रताल की पावन भूमि पर गुरुदेव आंखें खोल रखी है, कान भी खुले हुए हैं, आगे बताओ हुआ क्या है? कर्दम ऋषि ने देहूती को खड़ा किया। वहां से खड़े हो। देहूती बुढ़ापा आ गया था ना, देहूती खड़ी हो गई और सरोवर के पास में चले गए। सरोवर के पास में जाकर के देहूती से कह रहे हैं, कौन? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि कह रहे हैं देहूती से, देहूती मैं महात्मा हूं, मेरा नाम कर्दम है, और तुम महलों में रहने वाली, तुम राजकन्या हो, स्वयं मनु महाराज की बेटी हो, शत्रुपा की बेटी हो, इस सरोवर में स्नान करो तुम। उस सरोवर का जब नाम लिया था ना, तो बुढ़ापा आ गया था। और बुढ़ापा आने के बाद में आज हुआ क्या कि जैसे ही और शत्रुपा की बेटी और स्वयं मनु महाराज की बेटी और कर्दम ऋषि की पत्नी जो है ना, आज उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया। स्नान करते के साथ ही 40 साल पहले जो स्थिति थी, आज वैसी स्थिति हो गई। तरुण हो गई वो, सुंदर बन गई वो। और तरुण अवस्था होकर के जवान स्थिति जब आई ना, तो दोबारा कहा कि देहूती स्नान तुम दोबारा कर रहे हो उसमें? बोला हाँ। आंखें बंद करो। तो जैसे देहूती ने आंखें बंद करी, और देहूती ने आंखें बंद करने के बाद में कहा कि देहूती एक बार स्नान फिर दोबारा करो इसमें। जैसे देहूती ने दोबारा स्नान किया, और दोबारा स्नान करने के बाद में और अपने शरीर की आकृति को ऐसे देख रही है देहूती, जैसे कोई स्वप्न आ रहा है का। और ऐसे कपड़ों को ऐसे ऊपर करके और ऐसे देखा, अरे मैं 40 वर्ष पहले कैसी थी और मैं 40 वर्ष बाद में कैसी हो गई। देखा तो अंदर उस सरोवर में दोबारा जब स्नान किया था ना देहूती ने, तो एक सुंदर सा महल बन गया। महल बन गया सुंदर सा। उसमें 10-10 सखियां हैं, 10-10 दासियां हैं, अनेकों अनेक उनके जो है सेवक हैं उसमें। कितने दिन व्यतीत हो गए महल में रहते रहते, महलों में रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए आज देहूती को। कर्दम ऋषि के साथ में, कर्दम ऋषि के साथ में रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए। लेकिन कर्दम ऋषि को एक बात याद आ गई, मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी थी भगवान नारायण की। भगवान नारायण आए थे प्रकट होकर के, कह करके गए थे एक बेटा होगा तुमको। कथा तो ऐसे कहती है कि बेटा होने की तैयारी थी कि एक बेटा हो जाएगा तो मैं जंगल में चला जाऊंगा भजन करने के लिए। माता देहूती के साथ में हजारों वर्ष तक कर्दम ने वहां पर महलों में रह करके और इंतजार कर रहे हैं बेटा होने की। सज्जनों एक कथा, एक बात बताऊं मीठी सी मैं आपको, बुरा मत मानना आप लोग, और बुरा मानो तो 28 तारीख के बाद माने ना। जिसके बेटा नहीं होता है, मैं नहीं किस चीज के लिए, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि जिसके बेटा नहीं होता है ना, उसको पूत नाम के नरक में कुछ क्षणों के लिए रहना पड़ता है। एक नरक का नाम है पूत नाम का नरक। कर्दम ऋषि ने सोचा बेटा तो हुआ नहीं, बेटा कहकर बेटा की तैयारी थी,
बेटा तो हुआ नहीं और बेटी हो गई 9 बेटी हो गई। किसको? कर्दम ऋषि को। सृष्टि का विस्तार हो रहा है। सृष्टि कैसे बढ़ी है, सृष्टि कैसे इसका विस्तार हुआ है, हम तुम लोग कहां से आए हैं, संसार की ये चक्र रचना कैसे हुई है, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। अब बेटी हो गई 9 और 9 बेटियों ने पूरे संसार में तहलका मचा दिया। ये 9 बेटी कौन कौन सी है? जरा मन लगाओ ना आप लोग कथा में और ध्यान से सुनो ना। 9 बेटियों के नाम कौन कौन से हैं? राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरुजी ने जल्दी बताओ कि कर्दम ऋषि की 9 बेटी कौन कौन सी है जिसने पूरे संसार में तहलका मचा दिया। सबसे जो बड़ी बेटी है ने वाको नाम है कला। पहली नंबर की बेटी का नाम क्या है? कला। कला समझ गए तुम लोग? भगवान राम कितनी कला लेकर के आए थे? कितनी कला लेकर के आए थे? 12। लोग कहते हैं ना 14 कला पूर्ण अवतार थे भगवान ना। ये 2 कला तो परशुराम जी ने उनको प्रणाम करने पे भेंट की है। ऐसे दानी है परशुराम जी। और वो हमारा कन्हैया जब कल आएगा जो वो है 16 कला। 16 के बाद में 17वीं कला कोई होती नहीं है। सबसे पहली बेटी का नाम है कर्दम ऋषि की बेटी का नाम है कला। और दूसरी बेटी का नाम मैं बता दूंगा तो आप कहोगे कि ये कर्दम ऋषि की बेटी थी क्या? ये दूसरे नंबर की जो बेटी है ना, ये वही बेटी है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को 6-6 महीने के बना दिए। उसका नाम है अनसुईया। उसका नाम क्या है? अनसुईया। ये कर्दम ऋषि की बेटी है दूसरे नंबर की। ध्यान देके सुनना आप लोग। और तीसरे नंबर की बेटी है श्रद्धा। श्रद्धा समझ गए ना आप लोग? श्रद्धा समझ गए ना? एक कथा चल रही है ना आपके गांव में। जिनके यहाँ कथा का ये संकल्प हो रहा है, जिनके निमित्त कथा चल रही है, उनको तो यही पता नहीं कि व्यास जी की सेवा कौन कर रहा है। सुबह 10 जगह से चाय आती है। कोई चाय ला रहा है, कोई शाम को दूध के जग ला रहा है। कई जग तो वापस करने पड़ते हैं मेरे को, भैया मैं बहुत इतना ही लेता हूं बस। इसका नाम है श्रद्धा। तुम श्रद्धा कितनी करोगे? तुम श्रद्धा कितनी रखोगे? और तुमने श्रद्धा से भगवान के मंदिर में जाकर के एक फूल भी चढ़ा दिया ना, तो तुम्हारी पूजा संपन्न हो गई और हो जाएगी। और तुमने बिना श्रद्धा के तुमने पेड़ भी उखाड़ करके चढ़ाया ना, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। ये तीसरे नंबर की जो बेटी है उसका नाम है श्रद्धा कर्दम ऋषि की। और चौथे नंबर की बेटी उसका नाम है हवीरभू। और 5वें नंबर की बेटी, ये 5वें नंबर की बेटी है ना, लोग कहते हैं ना ऐसा कर्म करना जैसे गति हो जाए। क्या बोलते हैं? ऐसा कोई कर्म करना जिससे गति हो जाए। ये 5वें नंबर की बेटी है कर्दम ऋषि की, 5वें नंबर की बेटी। और 6वें नंबर की बेटी, ये 6वें नंबर की जो उनकी बेटी है उसका नाम है क्रिया। और 7वें नंबर की बेटी, 7वें नंबर की जो बेटी है उसका नाम है ख्याति। ख्याति समझ गए ना? एक निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, ख्याति कौन नहीं चाहता? ख्याति कौन नहीं चाहता? जब मैं 10 वर्ष पहले आपके गांव में आया था और सुबह में जब पूजा कर रहा था, एक बहन जी आई मेरे पास में, बोला आप तो हमारे गांव में कथा करने गए थे 25 साल पहले, जब तो तुम ऐसे दुबले पतले से थे। ब्रह्मबाज पास में गांव है बालाजी के पास, मेहंदीपुर बालाजी के पास में ब्रह्मबाज है एक जगह। तो 25 वर्ष पहले जब कथा करने गए थे तो हमारा पीठ और पेट एक जैसे थे। समझ गए ना?
वो बहन जी बोली, बोल मैं आपको पहचान गई, उस समय मैं तो छोटी सी थी और आप भी बहुत छोटे से थे, लेकिन मैंने देखा कि आप तो वही महाराज हो। मैंने की हाँ, ख्याति कौन नहीं चाहता, ख्याति सारी दुनिया चाहती है और ख्याति मैं भी चाहता हूं और ख्याति आप भी चाहते हो। ये 7वें नंबर की बेटी है ख्याति। किसकी? करदम ऋषि की। और 8वें नंबर की बेटी, 8वें नंबर की बेटी को जानते हो? नाम सुना है कि आपने 8वें नंबर की बेटी, 8वें नंबर की बेटी का, जो भगवान राम की गुरु माता बनी थी, लक्ष्मण जी की, भरत की और शत्रुघ्न की गुरु माता बनी थी, उनका नाम है अरुंधति महारानी। और 9वें नंबर की बेटी, ये 9वें नंबर की जो बेटी है ना, ये 9वें नंबर की बेटी है। चाहे पैसा लग जाए, चाहे पूजा करनी पड़े, चाहे अभिषेक करवाना पड़े, चाहे दान करना पड़े, चाहे में पाठ करवाने पड़े, चाहे भागवत जी करवानी पड़े, घर में शांति रहनी चाहिए। शांति चाहते हो तुम लोग? घर में सब शांति चाहते हो ना? ये 9वें नंबर की बेटी है। किसकी? करदम ऋषि की। 9 बेटियां हो गई, बेटा नहीं हुआ। भगवान तो कह करके गए थे एक बेटा हो जाएगा, जंगल को चले जाएंगे। बेटा तो हुआ नहीं, बेटी हो गई 9 और 9 की 9। और एक बात और निवेदन कर दूं मैं आप लोगों से, बेटा को तुम चाहे कितना ही दूध पिलाओ केसर डाल करके, सुबह सुबह बादाम घिस करके तुम उसको चाहे कितनी रबड़ी में खिलाओ, बेटा तो जल्दी से बड़ा नहीं होता। और बेटी रूखी रोटी खा करके भी, ये भगवान की लीला है ये। और एक निवेदन कर दूं मैं आपसे, यहां का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बेटियों के साथ में ऐसा ही होता है। और ये बेटी जो होती है ना, अपने भाई को ज्यादा खिलाती हैं। मैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भाई सबसे ज्यादा जवान हो जाए, मेरे पिता के साथ में कंधे से कंधा लगा करके चलने वाला हो जाए, मैं तो रूखी रोटी खा करके भी टाइम पास कर लूंगी, लेकिन काजू की बर्फी, बादाम का हलवा तो भाई को ही खिलाओ। क्यों? बहन और भाई का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत पवित्र होता है, बहुत कोमल होता है। और कथा तो ऐसे कहती है कि 9 बेटी हो गई। अब 9 बेटी जब सयानी हुई ना, तो करदम ऋषि ने सोचा और देवहूति ने कहा, किनसे? करदम ऋषि से, बोल 9 बेटी हो गई, बेटी सयानी भी हो गई, बड़ी हो गई, बेटा तो हुआ नहीं, अब क्या करें? बेटे नहीं हुआ तो क्या है, शादी तो करनी पड़ेगी, बेटियों की शादी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो बड़ी बेटी है कला, उसकी शादी कर दी। एक महात्मा है, उनका नाम है मरीचि मुनि। बहुत ध्यान देके सुनना आप लोग। दूसरी जो बेटी है उसका नाम अनसुईया, उसकी शादी किसके साथ में करी? बोल, उसकी शादी कर दी अत्रि मुनि के महात्मा के साथ में। और तीसरे नंबर की जो बेटी है ना श्रद्धा, उसकी शादी किसके संग में करी? बोल, श्रद्धा की शादी कर दी अंगिरा ऋषि के साथ में। और हवीरभू नाम की जो बेटी है, उसकी शादी कर दी पुलस्त ऋषि के साथ में। और गति नाम की जो बेटी थी, उसकी शादी कर दी पुलह ऋषि के साथ में। और क्रिया नाम की जो बेटी है, उसकी शादी कर दी क्रतु नाम के साथ में। और 7वें नंबर की जो बेटी थी ना ख्याति, उसकी शादी किसके संग में करी? है वशिष्ठ जी महाराज। मैं कोई भी किसी प्रकार की कथा को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? इस व्यासपीठ पे आकर के तो मेरा मन कहता है मैं खूब बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में आपको कोई प्रसंग छूट न जाए। इसलिए 8वें नंबर की जो बेटी अरुंधति महारानी है, वो वशिष्ठ जी महाराज के साथ में शादी संपन्न हो गई। और 9वें नंबर की जो बेटी है, उसका नाम है शांति, वो अथर्वा मुनि के साथ में शादी हो गई। कितनी बेटी थी? 9 बेटी की शादी हो गई। बोलो हो गई।
अब 10वीं संतान की इंतजार हो रही थी और 10वीं संतान की इंतजार, बात तो सही है, भगवान कह करके गए थे। और 10वीं संतान के रूप में एक बेटे ने जन्म ले लिया और उस बेटे का नाम है, बोलिए कपिल जी महाराज की। ये भगवान के 5वें अवतार हैं कपिल जी। कपिल समझ गए ना, कौन से कपिल जी? और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, चारों धाम करके आना, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे रामेश्वरम हो, चाहे कोई धाम क्यों न हो, लेकिन चारों धाम की यात्रा का फल तभी मिलता है जो आदमी गंगा सागर होकर के आता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, नौकरी करते तो जाने जाबो हो तो या न हो तो, लेकिन भागवत की महारानी की ऐसी कृपा है, कोई भी तीर्थ धाम नहीं रहा जिसमें कथा नहीं हुई हो हमारी। चाहे कोई ऋषिकेश हो, चाहे कोई हरिद्वार हो, चाहे कोई जगन्नाथपुरी हो, चाहे कोई प्रयागराज हो। और एक निवेदन और करने जा रहा हूं मैं आपसे, जनवरी के महीने में, जनवरी 23 में महुआ की कुछ सेवा समिति है, वो मेरी जनवरी के महीने में जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम में फिर कथा करवाने जा रही है मेरी। इसलिए ये भगवान की महती कृपा है। इस महती कृपा का फल यह है कि तुम लोग जहां भी जाओ खूब जाना, लेकिन गंगा सागर कभी मत भूल जाना। सज्जनों, माता वो देवियों बहनों, कपिल जी महाराज का प्राकट्य हुआ। माता देहूति को उन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया और अपनी माता देहूति को ज्ञान का उपदेश दे करके एक नदी जो प्रेम की 10वीं अवस्था में आई, उस नदी का नाम है सिद्धदा नाम की नदी, और माता को ज्ञान दे करके और वहीं पर वो चले गए। जो लोग इस प्रसंग को सुनते हैं, जो सुनाते हैं, वो सबके सब लोग साहित्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आइए अब वो भागवत की कथा चलती है ना, मूल कथा, तो कुछ लोग तो टकटकी लगा करके सुन रहे हैं मेरे भाई लोग, तो कितना रस आ रहा है। और कुछ लोग जन कब भजन बोलेंगे, कब नाच ले, कब चुटकल्ला कह दें जे जैसे मन लग जाए। अरे सज्जनों, माता वो देवियों बहनों, कथा कथा के रूप में होने चाहिए। आइए अपनी वाणी को, अपने मन को पवित्र कर लो और झूमते हुए और गोविंद नाम के हरिनाम संकीर्तन की ताली बजा लो, जिससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाए। और संकट को दूर कौन करती है? संकट को दूर कौन करती है? राधा रानी, वसुभानु नंदिनी, किशोरी जी जो है ना हमारी, वो सबका संकट दूर करती है। आज सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजागो 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करे, मर जाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
सृष्टि का आधार है राधा, हरि सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, हरि करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, राधा नाम जिस रचना पे, राधा नाम है जिस रचना पे, उसने भक्ति पाली, बजागो 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हरि सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। हरि जय हो। सभी ताली बजाते हुए प्रेम सुधा बरसाने वाली, सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, हरि प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस झलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देगी खुशहाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, सबके संकट दूर करेगी, हरि सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, राधा 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 राधा, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो हरि ताली जय हो।
बरसाने देती, कृपा दृष्टि बरसाने देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देते, जीवन में खुशियाँ भर देती, बने फूल की बने फूल खिले, और महके डाली डाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह करे क्यों, 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 दुनिया की परवाह 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 करे क्यों, सामरिया की स्वामिनी जब, सामरिया की स्वामिनी जब है, सामरिया की स्वामिनी जब, सामरिया की स्वामिनी जब, तेरी करे रखवाली, बजागो 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली, बजागो बजागो बजागो
राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली ताली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। जय हो। राधा की पायल छमी छमी बाजे, हरी राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छमी छमी बाजे, हरी राधा की पायल छम छम बाजे, पायल बाजे राधा रानी नाचे, हरी पायल बाजे राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना रे, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। राधा जब पायल चमकावे, राधा जब पायल चमकावे, राधा जब पायल चमकावे, हरी राधा जब पायल चमकावे, कानून रोजत तोड़ो तोड़ो आवे, हरी कानून रोजत तोड़ो तोड़ो आवे, राधा जब पायल चमकावे, हरी राधा जब पायल चमकावे, कानून रोजत तोड़ो तोड़ो आवे, हरी कानून रोजत दौड़ो दौड़ो आवे, करे न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना, करे न कोई बहाना राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, ओ राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना, हरी श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना।
बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की राधा राधा बजा राधा हरि बजाओ तुम्हें, हरि बजाओ तुम्हें राधा नाम की ताली। गोवर्धन सेवा समिति नांगललाट, जिनके समस्त कार्यकर्ता समस्त गांव की तरफ से जो आप सब लोगों का सम्मान किया जा रहा है, व्यासपीठ का भी सम्मान किया, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज सुबह मेरे पास आए थे समिति के कार्यकर्ता, बोले महाराज जी आज हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा थोड़ी सेवा काय को करो, लंबी वाली सेवा करो। सेवा कोई थोड़ी सी थोड़ी होती है, सेवा तो लंबी वाली होती है। अब वो थोड़ा जल्दी भी करो भैया, फिर कथा भी बाकी है। सारे लोग लग जाओ एक साथ में। कोई भजन सुनाते हैं? तू सुना दे, तू सुना दे।